हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर बात कर रहे थे। आखिरी वीडियो में हमने सीखा था मॉडुलस फंक्शन। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है और उसका ग्राफ किस टाइप का होगा वो भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है हमें। तो देखिए डेफिनेशन बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। The function f which is defined from R to R is defined by fx equal to, देखिए सिग्नम फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है sgn ऑफ x। ठीक है, sgn ऑफ x, कहीं कहीं से ब्रैकेट भी दिया जाता है sgn ऑफ x which is equal to, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है 1 if x is greater than 0, 0 if x equal to 0 and -1 if x is less than 0। ठीक है, ये हमारा है सिग्नम फंक्शन। तो देखिए ये सिग्नम फंक्शन तो अगर हम इसका कुछ एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल ऐसा होगा। देखिए fx, अगर हम f ऑफ 3 निकालें तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर f ऑफ 3 कितना होगा, 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो पॉजिटिव है। यहाँ पर लिखा गया है x अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वहां पर हम उसे क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 3 इक्वल टू कितना होगा, वो 1 होगा, लिखा गया है वहां पर। f ऑफ, उसी तरीके से अगर f ऑफ -7 निकालें तो कितना होगा। देखिए x हियर दिस x इज लेस देन 0, सो x इज लेस देन 0 अगर हो तो वहां पर हमें कितना आंसर मिलेगा, वहां पर लिखा गया है इफ x इज लेस देन 0 देन f ऑफ x और sgn ऑफ x उसका वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। तो f ऑफ -7 इक्वल टू कितना, -1। फिर अगर f ऑफ 0 निकालें तो कितना होगा, 0। ठीक है, तो जितने भी अगर f ऑफ हम 100 भी निकाल लें तभी वहां पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है x अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वहां पर हमें हर समय क्या मिलेगा, सिग्नम फंक्शन पर 1 मिलेगा। और अगर x इज नेगेटिव हुआ, जैसे मान लीजिए f ऑफ अगर -300 भी निकालें तो उसका वैल्यू भी हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। कहां पर, अगर सिग्नम फंक्शन पर निकालें। जैसे कि ऐसे भी अगर मान लीजिए ऐसे भी निकाला जाता है, जैसे कि मान लीजिए sgn ऑफ -20 तो ये कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिग्नम फंक्शन। अगर हम इसके डोमेन एंड रेंज के बारे में अगर इसका मैं बोलूं तो डोमेन कितना होगा, आप खुद ही देख के यहाँ पर थोड़ा इमेजिन कीजिए कितना हो सकता है। तो देखिए ये फंक्शन हमें डोमेन हमने क्या पढ़ा है, वो सारे x जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम कोई भी रियल नंबर ले लें, सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन पर ही पता लग रहा है x इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन हो रहा है, x इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइन हो रहा है, x इज लेस देन 0 के लिए भी डिफाइन हो रहा है। मतलब हम हमारे जितने भी रियल नंबर हैं सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन इक्वल टू कितना होगा, r होगा। ठीक है, और अगर हम इसका रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेंज आप खुद ही बता सकते हो रेंज इसका कितना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो कौन कौन से रिजल्ट मिल रहे हैं, आइदर 0 मिलेगा, नहीं तो 1 मिलेगा, नहीं तो -1 मिलेगा। तो रेंज जो आंसर मिलता है उसे ही कलेक्ट करने से जो सेट मिलता है उसे ही तो हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर रेंज इसका कितना होगा, रेंज ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन इज -1 0 1। ठीक है, ये है हमारा रेंज। तो चलिए अब इसके ग्राफ के बारे में अगर ग्राफ इसका प्लॉट करें तो कैसा होगा। देखिए पहले हमें फिर से एक्स वाई एक्सिस हमें पहले ड्रॉ कर लेना है। एक्स वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, एक्स डैश, दिस इज वाई, वाई डैश, दिस इज आवर ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 पर 0 है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले y इक्वल टू एफ एक्स लेना पड़ेगा। तो y इक्वल टू मैंने ले लिया sgn ऑफ x मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम 0 निकालें, अगर x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो y हमें 0 मिलेगा, मतलब यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम x कोई यहां से पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो वहां क्या होगा, मान लीजिए x मैंने 1 लिया तो देखिए y फिर से हमें यहां पर, देखिए मैंने यहां पर 1 लिख लेता हूं, यहां पर -1। तो देखिए अगर हम x 1 लेते हैं तो y हमें 1 मिलेगा, x अगर 2 लेते हैं फिर से y हमें 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है x ग्रेटर देन 0 पर कितना होगा, उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है,
तो हम कोई भी यहाँ पर अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, कोई भी 0.1 भी ले लीजिए, वहां पर भी आपको आंसर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब x अगर 0.1 भी लेते हैं y 1 मिलेगा, x अगर 0.2 भी लेते हैं तब भी y 1 मिलेगा। मतलब हम देखिए यहाँ पर मान लीजिए 0.1 तो y कितना मिला है? 1। फिर 0.2 पर फिर से y 1, 0.3 पर फिर से y 1, ठीक है, 2 पर फिर से y 1। मतलब इसका ग्राफ कैसे होगा? देखिए पॉजिटिव साइड पर इस टाइप का होगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आगे ऐसे चला जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हो, मान लीजिए ये 1 2 आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, मैं 1 2 ये यहाँ -1 या -2 ऐसे स्केल दे देते हैं। तो देखिए 1 पर y का वैल्यू 2, सॉरी x इक्वल टू 1 का y का वैल्यू 1 होगा, x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू 1 होगा, x इक्वल टू 3 पर y का वैल्यू 1 होगा। तो इस तरफ चला जाएगा ये, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऐसे करके एक सर्कल बना लेना है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है ये सर्कल? देखिए 0 पर वैल्यू 1 नहीं होगा। क्या बोला मैंने? जो सर्कल मैंने दिया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लाइन ऐसे हमने ड्रॉ किया है वो y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, वो वहां से थोड़ा मतलब छोड़ के है। अगर वहां पर अगर हम इसे ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका मतलब हम हमारा मीनिंग क्या यहां से पता चलेगा? 0 अगर x 0 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब ये जो लाइन हमने किया है ये y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, उसके पास से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए मैंने एक सर्कल बना लिया है। तो ये यहाँ टच नहीं कर रहा है, इसे इंडिकेट कर रहा है वो। फिर देखिए उसी तरीके से अगर हम नेगेटिव के लिए ड्रॉ करें तो देखिए -1 पर हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा? -1। फिर -2 पर भी -1, यहाँ पर लिखा गया है x नेगेटिव के लिए -1 ही हर समय मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे होगा इसका ग्राफ, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर फिर एक सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पर -1 तो नहीं है। 0 पर -1 है क्या? 0 पर तो 0 ही है, ठीक है। तो ये है किसका ग्राफ? दिस इज द ग्राफ ऑफ कौन सा वाला फंक्शन? सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं वो सीखेंगे। फिर से लास्ट में आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप